धुंधकारी ने क्या किया, अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार किया, मारा, मार मार के इतना विवश कर दिया कि माँ कुएं में कूद गई। जब बेटा माँ को मारेगा तो माँ कहाँ जाएगी? ऐसे ही तब का धुंधकारी माँओं को मारता। आज के भी कुछ बेटे ऐसे ही हैं जो अपनी माँओं को मार कर, अपमानित करके, परेशान करके जब निकाल देते हैं, तब गौरी गोपाल आश्रम इन बेसहारा माँओं का सहारा बनता है आप सबके सहयोग से। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी वृद्ध माएँ रहती हैं, जिनका आशीर्वाद ये दास लेता रहता है। आज मैं परिचय कराऊं एक माँ से। ये हमारी वो माएँ हैं जिनको अपनों ने साथ नहीं दिया, अपनों का सहारा। हाँ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। इस भरी दुनिया अपनों का सहारा ना हुआ, ये बड़ी विडंबना है। मैया कैसी हो मेरी माँ? राधे राधे गुरुजी। ठीक है? हाँ ठीक है। गौरी गोपाल आश्रम में कितने समय हो गया मैया आपकी? 7वीं साल चल रही है। 7 साल चल रही है। 7वीं। हाँ। 7 वर्षों से मैया यहाँ है। मैया घर में किसी का फोन आना आया या किसी की याद आती है आपको? मुझे तो गुरुजी आपकी याद आती है, बाकी किसी की याद नहीं आती है। मेरे लिए तो आप ही ठाकुर जी हो और आप ही बेटा हो। मेरे को और रिश्ते की कोई जरूरत ही नहीं है। तो कौन कौन है रिश्ते में? रिश्ते में तो है तो सब कोई, माँ बाप के भाई भाभी सब है। 2 भाई खत्म हो गए, बेटा है, 2 बेटी है। पर तो बेटा है आपका एक, तो एक बेटा है और आपको यहाँ रहना पड़ रहा है। क्यों, बेटे को याद नहीं आती आपकी? बेटे को याद नहीं आती है गुरुजी, तो मुझे भी नहीं आती है। अभी वो कहाँ है, वो दोनों कहाँ है, वो भी मैं जानना भी नहीं चाहती हूँ। तो क्या ऐसी स्थिति हुई कि आपको घर से निकल के यहाँ ना पड़ा? गुरुजी शादी हुई 1 महीना हुआ और मेरे को मार के निकाल दिया बेटे ने। मेरे को यहाँ नहीं रहना है, मेरे घर में। मैंने बोला मुझे मार मत, मैं चली जाऊँ। वो घर जिसमें वो घर बेटे ने बनवाया था कि आपके पति? नहीं, इसके मेरे पति ने बनवाया था, मगर वो हमारे जो मौसी सास है ना, उसने प्रॉपर्टी दिया था कि भाई लो ये मकान तुम बनाओ। और मैंने तो सब छोड़ के मैं तो निकल गई थी कि मुझे नहीं चाहिए। और जो घर मैंने बसाया था वो 10-10 रुपया में लोगों की मजदूरी करके मैंने पूरा घर बसाया था, उसमें मैं कुछ लेने नहीं रही। मैं निकल गई। मैंने बोला हंस हंस के वापरना, रो रो के भोगत। सोचो, ये माँ है जिनका एक बेटा है, शादी होने के 1 महीने बाद ही माँ को घर से निकाल दिया। और माँ 7 साल से गौरी गोपाल आश्रम में रह रही हैं। 2 बेटियां हैं माँ की, तो कभी बेटियों ने नहीं चाहा कि वो आपकी सेवा करें? गुरुजी आप तो जानते हो 7 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ। मेरा कोई परिवार में देखने को भी नहीं आया है कि भाई जिंदा है, मर गई है कि क्या है, कोई नहीं आता। ये रिश्तों की देख ही लीजिए, ये है असलियत। जिन बेटा बेटी के लिए आप रोते रहते हैं, बुढ़ापे में आजकल अपना स्वार्थ आगे रखता है व्यक्ति, कौन किसी को कहाँ देखने का टाइम है। आप लोग सहयोग करते हैं तब ऐसी बेसहारा माँ को यहाँ सहारा मिलता है। ऐसी यहाँ 322 वृद्ध माएँ हैं जिन माँओं का बेटा बनकर ये दास इन माँओं की सेवा करता है। मैया आपको यहाँ रहने के कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं, 1 पैसा नहीं लिया है गुरुजी ने। आप सबसे मेरी विनती है कि आप इन माँओं को सहयोग जरूर करिए। और मैं आपसे सहयोग में आपकी दौलत नहीं चाहता, बस ये चाहता हूँ
कि इन माओं को एक एक दिन का, एक एक टाइम का यदि आप भोजन का सहयोग कर सकते हैं, जैसे कल का नाश्ता, यदि आप इस योग्य हैं, ईश्वर ने ये क्षमता दी है कि आप कल का नाश्ता माओं को दे सकते हैं तो आप दीजिए, कल का भोजन माओं को आप दे सकते हैं तो दीजिए। हमें तो देखो इतनी माओं की सेवा के लिए भोजन ही चाहिए। तो आप सबसे यदि प्रार्थना है, यदि ईश्वर ने रोटी देने योग्य बनाया हो, ये देखिए हमारी माएँ हैं, इनका आशीर्वाद, इनकी दुआएं आपको जरूर मिलेंगी। आप चाहें तो इन माओं को रात्रि का एक एक गिलास दूध का सहयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन माओं को, एक माँ को गोद लेकर आप जीवन 1 वर्ष के लिए माँ को भोजन दे सकते हैं कि 1 साल तक एक माँ की सेवा हम करेंगे। 1 साल तक के लिए गोद ले सकते हैं एक माँ को और भोजन दे सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। अब बताइए, इन माओं को जब अपनों ने घर से निकाला तो किसी को तो सहारा बनना होगा, इसलिए आपसे मेरी विनती है, सहारा जरूर बनिए। साची गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत भोजन करते हैं। ये देखिए आप, लाइन लगी है संतों की। ये संतों का भोजन आप चाहें तो अपनी ओर से कराएं, ईश्वर ने यदि इस योग्य बनाया है तो, कि कल का भोजन आप देंगे। ये फुटपाथ पर रहने वाले संत हैं जो भगवान का दिन भर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कल की सेवा साधुओं की आप कर सकते हैं तो करिएगा। जिस योग ईश्वर ने बनाया है आपको, आप सहभागी जरूर बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में ऐसे हजारों संत पर डे आते हैं। कल का भोजन आप चाहें अपने बेटे के जन्मदिन पर, बेटी की जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर, माता पिता की पुण्यतिथि पर, किसी भी उत्सव में आप संतों को भोजन दे सकते हैं। साची गौरी गोपाल आश्रम में हजारों भक्तों के लिए रसोई कंटिन्यू। आप में से कितने लोगों ने यहाँ रसोई में प्रसादी ग्रहण की? कोई पैसा लगा? किसी का कोई पैसा नहीं लगता। वृंदावन धाम में कोई भी आओ, सबको भरपेट भोजन। आज मुझे प्रश्नोत्तरी में एक भैया बोले कि मैं रात को 2 बजे आया, होटलों में जब भोजन नहीं मिला तब रात के 2 बजे भी उनको गौरी गोपाल में भोजन मिला। तो ये देखिए 24 घंटे जब आप लोग सब सो जाते हैं तब भी गौरी गोपाल की सेवाएं चलती रहती हैं। किसके लिए चल रही हैं ये बताइए? यही ना मानव जाति की सेवा है। पता नहीं रात आधी रात को कौन भूखा भगवान के स्वरूप में आ जाए। इसलिए मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अपना अपना पेट तो आप भरते ही हैं, आओ औरों का पेट भरने का सोचें, संकल्प लें और किसी और के बारे में सोच करके अपना दिल बड़ा करें। ये रसोई में 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। अभी भी भोजन चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। गौरी गोपाल आश्रम में गौ सेवा होती है, गायों को चारा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि एक ट्रॉली चारा कल आप दे सकते हैं यदि, तो गायों को चारे की सेवा कीजिएगा। देखो हम लोग ये गायों को ना दलिया, खुद चक्की लगाए हैं, चक्की पे दलिया जिसमें गेहूं, चने और जौ, इन तीनों को मिला करके और दलिया तैयार करते हैं और दलिया रात को भिगाते हैं और फिर सुबह सारी गौ माता को वो दलिया देते हैं। तो आप हरे चारे का ही सहयोग कर लें। देखो ये नंदी है, नंदियों को दलिया, मेरे पास लगभग 200 के लगभग नंदी हैं, 250 के लगभग ये नंदी है। इनको छोड़ दिया जाए तो कसाई ले जाके काट देगा। तो गाय की रक्षा कर सकते हो तो करो, गाय की सेवा। हम आपसे केवल ये चाहते हैं एक ट्रॉली चारा। यदि गौरी गोपाल गौशाला में 400 से ज्यादा गैया और लगभग 200 नंदी, इतना बड़ा परिवार है गौ माता का। आपसे प्रार्थना है कि एक ट्रॉली चारा, यहाँ से चारा हम लोग लाते हैं, 1 ट्रॉली चारा आप दे सकते हैं गौ माता को। और 1 दिन की सेवा आप जल का दान कर सकते हैं, 1 टैंकर जल गौ माता के लिए, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है, हम लोग मीठा पानी लाते हैं। 1 टैंकर जल गौ माता को आप दे सकते हैं कि गायों की सेवा आप करेंगे, गौ माता की सेवा आप करेंगे। तो आप किसी एक सेवा से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। साथी यहाँ पर अगले आने वाले नवंबर में 101 गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। गरीब बेटियों का विवाह, 101 बेटियों का। 1 बेटी का कन्यादान आप भी कीजिएगा, सहारा बनिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में
एक विद्यालय अभी यहाँ गुरुकुल चलता है जिसमें 175 बच्चे हैं। इन बच्चों का भोजन भी आप दे सकते हैं कि कल का भोजन बच्चों को आप देंगे। गौरी गोपाल गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं आप सहारा बनिए। और अभी हम यहाँ पर एक विद्यालय भी बना रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जहाँ बच्चे पढ़ेंगे निःशुल्क। ये बच्चों का भोजन है। कल का भोजन आप करा सकते हैं तो कराइए। और जब आप बच्चों का भोजन कराते हैं तो उसी भोजन में ये दास अनिरुद्ध भी भोजन करता है। तो आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों के भोजन में सहयोगी बन सकते हैं। यहाँ विद्यालय का निर्माण देखो, ये काम चालू है। ये विद्यालय में 5 से 7 हजार बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। ये विद्या का दान है। इस विद्यालय के निर्माण में आप भी सहयोगी बनना चाहें, थोड़ा थोड़ा बनने के बाद विद्यालय ऐसा दिखेगा, थोड़ा थोड़ा योगदान जरूर कीजिए। मैया अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास आपकी सेवा करेगा सदा। आओ आप भी इन माओं को भोजन देने का संकल्प लो। कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, माओं को किसी ने नाश्ता कराया तो किसी ने भोजन, किसी ने संतों का भोजन कराया तो किसी ने गौरी गोपाल गुरुकुल में गौशाला की सेवा की, तो किसी ने यहाँ पर पढ़ रहे बच्चों की सेवा की, गुरुकुल में पढ़ रहे बच्चों की। नाम श्रवण करें ऐसे दानवीर महापुरुषों का जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। समुपस्थित सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। चैनल के माध्यम से घर बैठकर कथा का रसपान कर रहे आप सभी श्रद्धालु जनों को जय श्री कृष्णा। व्यासपीठासीन सेवा और करुणा की प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में कोटि नमन वंदन। अभी आपने श्रवण किया कि किस प्रकार यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सेवा प्रकल्प चलाई जा रहे हैं और आप किस प्रकार सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप भी संकल्प लें, किसी न किसी सेवा से अपने आप को अवश्य जोड़ें। कुछ महानुभावों ने अपना सहयोग पहुंचाया है, उनके नाम श्रवण करते हैं। श्री उर्मिला देवी जी इंदौर मध्य प्रदेश से आप अन्य क्षेत्र के लिए 11,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जी अतुल जी कोटा से आप अन्य क्षेत्र रसोई सेवा के लिए 36,000 रुपए की सेवा राशि समर्पित कर रहे हैं। एवं लड्डू गोपाल जी गोरखपुर से 21 रुपए, श्री अशोक गुप्ता जी झारखंड से 25 रुपए, अभिराज जी गुप्ता अयोध्या से 5,000 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं। पायल जी कोल्हापुर से 3100 रुपए की सेवा राशि आप समर्पित कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से जुड़ने के लिए और अपना सहयोग इन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए। आप सभी दानदाताओं के लिए हम बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं, आप सभी दानदाताओं के घर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। ऐसी पावन पुण्य सेवाओं से आप अपने आप को जोड़े रखें। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप अपना सहयोग समर्पित करते हुए मोबाइल नंबर में संपर्क कर आप भी अपना नाम दर्ज अवश्य कराएं। आगामी यहाँ पर पोथी पाठ होने जा रहे हैं पितृपक्ष में, तो आप भी 26 सितंबर से 2 अक्टूबर पोथी पाठ के यजमान बन सकते हैं और 4 से 10 अक्टूबर भी पोथी पाठ के यजमान आप बन सकते हैं। और आगामी पोथी पाठ यहाँ पर होने जा रहे हैं और ब्रज 84 कोष की यात्रा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर होने जा रही है, तो आप ब्रज 84 कोष की यात्रा का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 21 नवंबर को 101 गरीब कन्याओं का विवाह यहाँ पर इसी मंच से होने जा रहा है, तो इस पावन पुनीत कन्यादान की सेवा से भी आप अपने आप को बस जोड़िए। संस्था के अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, किसी भी प्रकार की सेवा से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। आइए इसी क्रम के साथ चलते हैं पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। संतों के मध्य भगवान प्रकट हो गए, सब भगवत धाम गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोह्यन्ते यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। माँ कुंती बुआ ने भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने आप को दिया। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा, जैसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से यही सवाल किया। उत्तर में सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, दोनों भगवत चिंतन में डूब गए। आगे की चर्चा कल सुनेंगे। आओ बड़े प्रेम से आरती की ओर चलें। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतो श्रोत्राद्वाश्च प्राणच मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। हाँ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम है जिंदगी कर लो बंदगी। प्रभु कहाँ थे हो तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ वीणतान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणतान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणागर संसार सारों वर्गं सदा वसंतं हृदयारविंदं सर्वं भवानी शतं नमामि। मंदार माला तुमसार कपाल माला तुमसे धरा, दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय नमस्ते। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव।
राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 भगवान वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्ज रही अब तो आजा हर हर बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां दर्ज रही अब तो आजा आजा लाल तरस रहने आजा गोपाल बरस रहने बरस रहने ना 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 बरस रहने आजा गोपाल बरस रहने आजा गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे पुष्पैदेवाभिवन्दनमस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा काले उद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है एक एक से आप लोग आ जाइए ऊपर और अपना मोबाइल पर्स का ख्याल रखिए। जिनको मिलना है ऊपर आ जाइए एक एक से इस तरफ। प्रभु से प्रार्थना है पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की परिकल्पना साकार हो। सभी बेटे बहू माता पिता की सेवा करें और अंतिम समय तक उनके साथ रहें। परंतु महाराज जी ने प्रण लिया है कि जिनका कोई नहीं होगा उनके स्वयं महाराज जी होंगे और यह भरोसा महाराज जी को उन प्रेम करने वाले बेटे बहू ने दिया है जो अपने माता पिता की सेवा करने के साथ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन में रह रही माताओं की सेवा सहायता में भी पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। मेरे को जिला ले अंकल मेरे को मार के घगरा पर मारा ना मैं हकल दिया तेरा कुछ नहीं है बोले मार के निकाल दिया बेटा ना मैया ऐसी अद्भुत सेवा में सहभागी कौन नहीं बनना चाहेगा। इसीलिए गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में आने वाले सभी भाग्यशाली लोग अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। कुछ एक मां की गोद लेकर सेवा में सहायता कर रहे हैं, कुछ अन्न वस्त्र इलाज आदि में सहयोग कर रहे हैं, कुछ आश्रम के निर्माण कार्य से जुड़ रहे हैं। यहाँ का सेवा भाव देखकर हृदय गदगद हो जाता है। दान दाताओं को सहयोग करते देखकर मन प्रसन्न हो उठता है। भगवान इन सभी दानदाताओं पर अपनी कृपा करुणा बनाए रखें, ऐसी महाराज श्री मंगल कामना करते हैं। यदि व्यक्ति शिक्षित न हो तो वह अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे में डूबा रहता है। शिक्षा द्वारा ही सोचने समझने की कला का विकास होता है। सही गलत की परख शिक्षा द्वारा ही होती है। आत्मनिर्भरता के साथ धर्म अध्यात्म का दिव्य ज्ञान भी हमें शिक्षा द्वारा ही प्राप्त होता है। परंतु यह तभी संभव है जब हम ऋषि मुनियों द्वारा